अरे भाभी, तुम समझाओ ना पूर्वी को। आखिर लड़कियों में इतना घमंड ठीक नहीं। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने डिवोर्स की बात नहीं की। इस लड़की ने तो पूरे खानदान का नाम ही डुबो दिया। रश्मि अपनी भाभी मालती से कहती है। तो मालती कहती है, अब क्या कहूँ रश्मि, इतने पैसे खर्च करके इसकी शादी करवाई, पता नहीं कितनी कर्ज लिए तुम्हारे भैया ने, सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। यहाँ आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि एक छोटी बहन और भी है इसकी, जो इसका तलाक हो गया, फिर दिशा की भी शादी नहीं हो पाएगी। रश्मि, भाभी तुम्हें इसे घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, फिर झक मारकर वहाँ चली ही जाती। अरे मैं कहती हूँ झगड़े किस घर में नहीं होते, फिर तो हर कोई तलाक ही ले ले। उसकी सास से मिलकर आ रही हूँ, कह रही थी बड़ी बदतमीज है, हर किसी से जुबान लड़ाती है। मालती, देखती हूँ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तलाक तो होने नहीं दूंगी। मैं आज ही तुम्हारे भैया और माँ जी से बात करूँगी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये यहाँ से नहीं जाएगी। आखिर खानदान का नाम यूं ही मिट्टी में मिलने थोड़े ही न दूंगी। अगले दिन मालती पूर्वी से कहती है, सुन पूर्वी, अपना सामान बांध और तैयार हो जा, तेरे पापा तुझे तेरे ससुराल छोड़ाएंगे। पूर्वी, पर मम्मी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना वहाँ। मालती, तूने कह दिया और मैंने सुन लिया, चल अब, ये कोई मजाक नहीं है और मत भूल, तेरा असली घर अब वही है और उनका पूरा हक है तुझ पर हुक्म चलाने का। हम औरतों को सब कुछ सहकर ही ससुराल में रहना पड़ता है। अपनी दादी से पूछ, क्या मैंने उनके आदर्शों का पालन नहीं किया? कभी कभी अपनी गलती नहीं होने पर भी सर झुकाकर मान लिया। वह तेरा मायका नहीं जो तेरी मर्जी चलेगी वहाँ। पूर्वी, पर मम्मी, मर्जी की तो बात तब आएगी ना जब वह लोग मुझे इंसान समझेंगी। मम्मी, मुझे हुक्म मानने में कोई दिक्कत नहीं है और न ही काम करने में, पर यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। मालती, चुप कर, बड़े आई आत्मसम्मान वाली। सुन, मेरी एक बात को अच्छे से गांठ बांध ले, जो तू अपने ससुराल नहीं गई, यहाँ भी तेरी कोई जगह नहीं। मदन जी, मालती, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम, जरा उसकी बात तो सुन लो। मालती, आप ही सुनो इसकी बात, क्योंकि मुझे तो रश्मि ने पहले ही सारी बात बता दी और मैं जानती हूँ कि सारी गलती इसकी है। आप इसे छोड़ने जाएंगे या नहीं? मदन जी मालती की इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं और तब मालती कहती है, ठीक है, मैं ही दामाद जी को यहाँ बुला लेती हूँ, वहीं आकर ले जाएंगे इसे। उसके बाद शाम को पूर्वी के पति राकेश को मालती घर पर बुलाती है और कहती है, दामाद जी, इससे जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने इसे समझा दिया है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। राकेश, ठीक है मम्मी, अब उसे जल्दी भेजिए, मुझे इसे घर पर छोड़कर कहीं और भी जाना है। इतने में पूर्वी तैयार होकर बाहर आती है और राकेश से कहती है, चलिए मैं तैयार हूँ। राकेश उठकर जाने लगता है। इतने में पूर्वी अपने सूटकेस को संभालने में अपनी साड़ी से लिपटकर खुद को संभालने के चक्कर में राकेश के पीछे से उससे टकरा जाती है, जिस पर राकेश तुरंत पलटकर उसके बाल पकड़कर कहता है, कमबख्त, और देखकर चल नहीं सकती? मार खाने की आदत हो गई है तुझे, पता है तुझे, देखते ही मेरा खून खोल जाता है। और भी अनाप शनाप है कहता चला जाता है और वह अपने गुस्से में ये भी भूल जाता है कि वह अपने ससुराल में है। जब उसे ये एहसास होता है कि वह अपने ससुराल में है और उसके सास ससुर सब वहीं खड़े हैं, तो वह तुरंत हंसकर बात को टालते हुए कहता है, ये तो ऐसी ही है, हर काम में लापरवाही, बस यही सिखाता है मेरा परिवार इसे, तो इसे बुरा लग जाता है। ठीक है, कोई नहीं, सीख जाएगी सब धीरे धीरे। अब चलते हैं। पूर्वी अपने आंसू को पोंछते हुए जा ही रही थी कि तभी मालती कहती है, रुको दामाद जी, सच कहा आपने, बड़ी लापरवाह है ये, और आज से इसकी लापरवाही आप लोगों को सहनी नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने परिवार की सोचो। मैं अपनी बेटी सौंपी थी आप लोगों को, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसे जब चाह तब बजा दिया। अब तो आप लोग हमारे केस का इंतजार कीजिए। अरे, जो आदमी इसे यहाँ हम सबके सामने ऐसे मार सकता है, वह अकेले में तो क्या ही करेगा। जाओ यहाँ से और हमारा सारा सामान निकाल कर रखना, सारा सूद समेत वापस लूँगी। गलती मेरी ही थी, पूरी दुनिया की बातों को सुना, पर अपनी बेटी की नहीं। जब एक बेटी की शादी करवानी होती है, पूरा खानदान उसी के पीछे लग जाता है, और जब उसी बेटी की शादी नहीं चल पाती, वही खानदान उसके पीछे पड़ जाता है। और मैं बेवकूफ़ उसी खानदान को अपनी बेटी के आगे रख रही थी। चल पूर्वी, अपना सामान अंदर रख, और आप राकेश निकलो यहाँ से। राकेश गुस्से में तमतमाता हुआ वहाँ से गया। पूर्वी, मम्मी शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, जो आज आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं यहाँ से चली जाती, पर शायद फिर आप लोगों को कभी नहीं दिखती। मदन जी, पर मालती एक बात बताऊँ, जो आज राकेश ने सबके सामने ऐसी हरकत नहीं की होती, तुम तो पूर्वी को उसके साथ भेज ही देती।
मालती, देखिए जी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जब मैंने रश्मि की बात सुनी, मुझे लगा पूर्वी कहीं सच में बदतमीजी तो नहीं कर रही है ना वहाँ पे। इसीलिए मैंने दामाद जी को इसे ले जाने के लिए बुलाया, क्योंकि इसके मुंह से मैंने सुना था कि वह जब गुस्सा करता है तो सबके सामने इस पर हाथ उठाता है। और इसीलिए पूर्वी के सूटकेस को मैंने ईंट से भारी कर दिया था, जिससे वह लड़खड़ा जाए और उसे लड़खड़ाता देख राकेश का गुस्सा बाहर आए। बेटी की बातों में आकर सीधे उसका घर तोड़ दूं, ये भी तो मैं नहीं कर सकती थी ना। इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने का इरादा बना लिया। पूर्वी, मम्मी, मतलब ये सब आपने जानबूझकर? मालती, हाँ बेटा, शादी करवाई थी तेरी, कोई फेंका थोड़े ही ना था। जरूरी नहीं कि जो पूरे खानदान में कभी नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। उसके बाद पूर्वी अपनी मम्मी से लिपटकर खूब रोने लगी।